हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डीआर सिस्टम, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम। डिजिटल रेडियोग्राफी क्या है, इससे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें, लेक्चर 2 और 3 में हमने क्या पढ़ा था, सीआर सिस्टम। सीआर और डीआर में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो डीआर सिस्टम अगर हम नाम से ही देखें तो डिजिटल रेडियोग्राफी और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में एडवांस अगर लग रहा है तो वो लग रहा है डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल मीन्स कि डिजिटल में कुछ तो एडवांसमेंट होगी जो सीआर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब सीआर सिस्टम में था क्या, सीआर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सीआर सिस्टम में जब एक्सरेज पड़ती थी पेशेंट पे, तो उस पेशेंट के बाद उधर पे पीएसपी प्लेट लगाई जाती थी जिसमें क्या थे, फॉस्फर क्रिस्टल्स थे, ठीक है, जो पहले एज अ लेटेंट इमेज क्या करते थे, स्टोर करते थे। उसके बाद सीआर रीडर के पीएसपी प्लेट सीआर रीडर के अंदर होती थी। सीआर रीडर क्या करता है, लेटेंट इमेज को कन्वर्ट करता है विजिबल इमेज में, ठीक है। उसके बाद हम इस पे रेड लेज़र लाइट डालते थे, फिर पीएसपी प्लेट क्या करती थी, एमिट करती थी ब्लू लाइट। फिर ब्लू लाइट के बाद क्या होता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट होती थी। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता था कंप्यूटर और बनती थी डिजिटल इमेज। ये एक लेंथी प्रोसेस भी था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी था, लेकिन डीआर सिस्टम जब आया तो मतलब हमें कम टाइम भी लगने लगा और हमारे पास इमेजिंग भी इससे बेटर आने लगी और कम से कम टाइम में हमारे पास इमेज आने लगी। ये था सीआर सिस्टम। तो अगर हम अब डीआर सिस्टम देखेंगे तो डीआर सिस्टम में क्या एडवांसमेंट आई, मतलब उतना क्या आया जिसकी वजह से वो टाइम उसमें कम लगने लगा और इमेजिंग ज़्यादा बेटर आने लगी। डीआर सिस्टम में क्या था, यही सेम प्रोसेस है, लेकिन एक्सरे जब आई कहाँ पड़ी, पेशेंट पे। जब पेशेंट से पास थ्रू हुई तो डायरेक्ट गई डिटेक्टर पे, ठीक है। इसमें यह प्रोसेस है कि जब एक्सरेज पेशेंट पे पड़ी, पेशेंट के बाद डायरेक्ट आई किस पे, डिटेक्टर पे। इस पे पीएसपी प्लेट का यूज नहीं किया गया, ठीक है। इस पे डायरेक्ट डिटेक्टर का यूज किया गया है। डिटेक्टर कौन सा डिटेक्टर, डिजिटल डिटेक्टर, ठीक है, डिजिटल डिटेक्टर। अब डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्टर का काम होता है एक्सरेज को कैप्चर करना, ठीक है। जब इसने एक्सरेज को कैप्चर किया, कहाँ से, जब पेशेंट से पास थ्रू हुई तो डिटेक्टर ने कैप्चर की एक्सरेज और उनको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। देखो इसमें इन शॉर्ट में क्या प्रोसेस है, जब एक्सरेज पड़ी किस पे, पेशेंट पे, वहां से गई डिटेक्टर पे, डायरेक्ट डिटेक्टर ने कैप्चर किया एक्सरेज को और कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गए, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है। उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, उसके बाद हमारे पास क्या आई, मॉनिटर पे आ गई, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गई इमेज, ठीक है। हमारे पास मॉनिटर पे इमेज डिस्प्ले हो गई, हमारे पास इमेज दिखी, तो वो स्टोर हो गई एज अ डिजिटल इमेज कंप्यूटर में वो स्टोर हो गई जब मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी। तो ये था इसका शॉर्ट प्रोसेस। सीआर और डीआर में डिफरेंस यही है। तो अब इसकी बात करते हैं कि डीआर सिस्टम है क्या। डीआर सिस्टम मीन्स डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी एक एडवांस एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है। अब एडवांस क्यों है, क्योंकि ये सीआर के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम कम भी लगता है और क्या बोलते हैं, इसमें इमेजिंग भी बहुत अच्छी आती है एज कम्पेयर टू सीआर। ये एक एडवांस एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है जिसमें एक्सरेज डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं डिजिटल इमेजेस में, किसके थ्रू, डिजिटल डिटेक्टर के थ्रू।
यही बात है, एक्सरे डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं डिजिटल इमेजेस में, किसके थ्रू? डिजिटल डिटेक्टर के थ्रू। तो ये थे डीआर होता क्या है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे कि कैसे इसमें प्रोसेस होता है, कैसे एक्सरेज पास होती है बॉडी से, कैसे डिटेक्टर पे जाती है, कैसे वहाँ से वो आगे प्रोसेस होता है। तो क्या है, जब एक्सरेज पास थ्रू होती है पेशेंट बॉडी से, एक्सरेज पास थ्रू द पेशेंट बॉडी, द डिजिटल डिटेक्टर रिसीव द एक्सरेज। डिजिटल डिटेक्टर क्या करता है? एक्सरेज को रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद द डिटेक्टर कन्वर्ट्स एक्सरे एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। डिटेक्टर क्या करता है? कन्वर्ट करता है उन एक्सरेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। A computer process these signal and produce a digital image on the monitor। फिर उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस किया उन सिग्नल को और क्या किया? मॉनिटर पे डिस्प्ले किया उन इमेजेस को, यही है। तो ये था इसका प्रोसेस कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद इक्विपमेंट्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है जिससे हम इमेजिंग करते हैं। पहली, इसमें भी सेम प्रोसेस है लेकिन इसमें थोड़ा एडवांसमेंट आई। अब इसमें एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। एक्सरे ट्यूब क्या करती है? एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस करती है एक्सरेज। एक्सरे ट्यूब जब प्रोड्यूस करेगी एक्सरेज तभी तो एक्सपोज होगा पेशेंट। प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस एक्सरेज। फिर डिजिटल डिटेक्टर क्या करता है? डिजिटल डिटेक्टर कैप्चर करता है एक्सरेज को और कन्वर्ट करता है उनको डिजिटल सिग्नल्स में। डिजिटल डिटेक्टर क्या करता है? कैप्चर करता है एक्सरेज को और उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। उसके बाद तीसरा आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम उसमें भी था। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस करता है और स्टोर करता है इमेजेस को, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का यही सिस्टम है कि ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है और स्टोर करता है इमेजेस को। फिर मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर डिस्प्ले करता है इमेजेस को। मॉनिटर हमें दिखाता है इमेज स्क्रीन पे। मॉनिटर होता है स्क्रीन, मतलब हमें डिस्प्ले होती है इमेज मॉनिटर पे। फिर इसमें दो जो पार्ट हैं ये उस सीआर सिस्टम में नहीं थे। इसमें क्या है? इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? एनहेंस कराता है इमेज क्वालिटी में। इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है ताकि हमें ज़्यादा साफ इमेज दिखे और ब्राइट इमेज दिखे। इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है कौन? इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक पैक्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एक पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है? स्टोर करता है इमेज को और फिर शेयर करता है इमेजेस को। देखो अब ऊपर भी कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस और स्टोर करता है इमेज को और पैक्स भी क्या करता है? स्टोर करता है इमेजेस को। अब दो जगह पे स्टोर क्या होती हैं? कौन सी इमेजेस? देखो, जब कंप्यूटर सिस्टम ने प्रोसेस किया, अभी 3 पार्ट बकाया थे, उसके बाद ये इमेज बनती है, ठीक है। अभी 3 प्रोसेस बकाया थे, उससे पहले कंप्यूटर ने इसको क्या किया? स्टोर किया। तो ये अभी डिजिटल इमेज बनी नहीं थी, डिजिटल इमेज नहीं बनी थी, लेकिन कंप्यूटर का काम है उसे स्टोर करना, उसे स्टोर करके रखना। लेकिन जब हमारे पास सारे प्रोसेस हो गए तो पैक्स ने, पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ने क्या किया? इसे स्टोर किया और फिर शेयर की आगे, तो हमारे पास वो इमेज निकल गई। स्टोर की, फिर जब इसने स्टोर की तो वो तब डिजिटल इमेज थी, क्योंकि तब सारे प्रोसेस खत्म हो गए थे। तो उसके बाद इसने जो ये स्टोर किया तो ये डिजिटल इमेज थी, लेकिन पहले जो स्टोर हुआ था वो डिजिटल इमेज नहीं थी, तब प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमारे पास डिजिटल इमेज आ गई। तो ये था सीआर सिस्टम और डीआर सिस्टम में कंपैरिजन क्या होता है, और ये था आज का डीआर सिस्टम, उसका प्रिंसिपल और उसके इक्विपमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आगे कि सीआर सिस्टम की इमेजिंग कैसे होती है, पेशेंट को कैसे प्लेस्ड किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।